हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिटेस्ट ट्रेडर में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मूविंग एवरेज क्या होता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हार्ड बनाया बनाया जाता है, पर इतना हार्ड है नहीं है। इजी है, इजी वे में समझेंगे। और उससे पहले जो चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको हम और प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, अब समझिए मूविंग एवरेज क्या होता है। तो सिंपल से आप मूविंग एवरेज का मीनिंग समझिए। मूविंग एवरेज मतलब किसी चीज़ का एवरेज, यानी कि इसमें क्या एवरेज होगा, प्राइस का एवरेज। प्राइस का एवरेज मूविंग एवरेज कहलाता है, यानी कि जो इसमें कीमत बढ़ रही है, ऊपर प्राइस बढ़ रहा है और घट रहा है। इसका मतलब इससे एक हम व्यू पता करने के लिए, क्या दोस्तों, एक मार्केट का व्यू क्या हो सकता है, ये हम मूविंग एवरेज से पता लगाते हैं कि मार्केट का व्यू क्या होगा। अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा क्या होती, क्या कैसे यूज करना है मूविंग एवरेज, और इसमें स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा जिसके वजह से आप प्रॉफिट बना पाओगे। मतलब ये है कि आप जहाँ अलग जगह ट्रैप हो रहे थे, गलत गलत जगह पे एंट्री ले रहे थे, उससे आप बच पाओगे। तो आप चैनल पे बने रहें, मैं आपको पूरा इसको समझाऊंगा क्या होता है। ज़्यादा हम इसको बड़ा नहीं करेंगे, जितना मेन कॉन्सेप्ट है वो समझने वाली चीज़ है वो समझेंगे। इसमें बहुत होती है, ये में हमें समझना है और ऐसे में समझना है। बाकी डीए में ये बाकी और चीज़ें भी हैं इसमें, तो वो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मूविंग एवरेज बहुत से हैं और हर मूविंग एवरेज का हमें यूज नहीं करना है, हर मूविंग एवरेज समझने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। जो इम्पोर्टेंट है, जो वर्क सही करता है, जिससे हम प्रॉफिट बना पाए, हमें वो यूज करना है। फालतू के इंडिकेटर रखने भी नहीं है। मैं 4 इंडिकेटर पर मेनली फोकस करूंगा ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में। एक हो गया मूविंग एवरेज, एक हो गया एमएसीडी, दूसरा हो गया आरएसआई, और एक इंडिकेटर हम करेंगे दोस्तों वॉल्यूम को समझना जरूरी, वॉल्यूम वॉल्यूम देखनी। 4 का मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। और 4 इंडिकेटर बहुत हैं, 4 में से आप 2 कोई भी चूज़ करिए, 2 अपने चार्ट पर रखिए। 4 इंडिकेटर मैं समझाऊंगा पूरी इस सीरीज में। तो 4 में से 2 आपको रखने पड़ेंगे, वो आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको सही लगे। तो मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज मार्केट का व्यू बताता है। मार्केट का व्यू क्या बताता है, मार्केट बुलिश जोन में है या बियरिश जोन में है दोस्तों, समझ रहे हो। अब आप कह रहे होंगे यार मार्केट बुलिश जोन में बियरिश जोन में, ये हमें कैसे पता लगेगा। इसका क्या रीज़न है, इसको समझने का आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। मान लिया जाए ये मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज है। अगर कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रही है दोस्तों, ये कैंडल, फिर इसके ऊपर एक कैंडल, फिर इसके ऊपर ये कैंडल बनी, यानी कि कहीं ना कहीं कैंडल्स मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है दोस्तों, मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है। तो यानी कि ये ट्रेंड बुलिश है, यानी कि हमें सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे सेल मत कीजिए, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर सेल करते हैं, यही ट्रैपिंग है दोस्तों। आपको जब मूविंग एवरेज बता रहे हैं कि ये ट्रेंड बुलिश है, तो आप इसमें सेल क्यों कर रहे हो। ये नुकसान आपका होगा यार, किसी का कुछ नहीं जाता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नुकसान आपका है, आपको समझना पड़ेगा। कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा, लॉस आपका है। आप कुछ भी करो, लेकिन मार्केट को फालतू का लॉस मत दो। जो सही जगह पे है, जहाँ पे लर्निंग मिल रही है, उससे सीखो, सीख के करो। ऐसे गैम्बलिंग करके फ़ायदा नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जितना जो तुम सीख रहे हो उसको अप्लाई भी करो। सीख के फ़ायदा नहीं है, सीख तुम बहुत चीज़ें सीख लोगे, मार्केट में इतनी चीज़ें हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाए सीखने में। हर कोई हर हर चीज़ नहीं सीख सकता है। जो तुम्हारे लिए वर्क कर रही है उससे सीखो दोस्तों। तुम्हें देखो ना, तुम कौन सा इंडिकेटर तुम्हारे सूट कर रहा है, कौन सा से तुम प्रॉफिट बना पा रहे हो, या तुम सिंपल चार्ट से बना पा रहे हो, वो तो अपने पे डिपेंड है ना हर किसी के। अब यार हम हर किसी को तो समझ नहीं सकते ना कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन कैसे मार्केट को देख रहा है, और मैं कौन से व्यू में देख रहा हूँ, आप कौन से व्यू में देख रहे हो। वो साइकोलॉजी का ही खेल है टोटली, वो टाइम के साथ आती है और आपको पता लगेगा कि मेरे लिए ये ठीक है, मेरे लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रेंड बुलिश है, ये हमें पता लगा लिया। ठीक इसके अपोजिट क्या होता है दोस्तों। अब इसका नाम सबसे पहले समझो, इसका नाम मूविंग एवरेज क्यों है। आप कह रहे होंगे यार मूविंग एवरेज, क्योंकि ये
मूविंग एवरेज ये प्राइस के साथ मूव करती है, समझ लो। कैंडल बनी, एक कैंडल ये बनी, एक कैंडल ये बनी, यानी कि इसके साथ साथ मूविंग एवरेज भी चलेगी दोस्तों। प्राइस के साथ साथ ये एवरेज भी बढ़ता ही है, समझ लो दोस्तों। इसीलिए इसको मूविंग एवरेज कहा जाता है, क्योंकि ये प्राइस के साथ मूव करता है। तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अपने के लिए मत बनाइए, ये सिंपल सी चीज़ है। एवरेज तो आपको पता ही है क्या होता है एवरेज। अगर आपको एवरेज नहीं पता, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक 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 लड़का है, वो 1 किलोमीटर 10 मिनट में भाग सकता है। 1 किलोमीटर 10 मिनट में वो दूरी तय कर लेता है, मतलब 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर भाग सकता है। और कभी कभी वो 1 किलोमीटर भागने में उसको 10 मिनट 20 सेकंड भी लग जाते हैं, कभी कभी 10 मिनट 25 सेकंड भी लग जाते हैं, पर ज़्यादातर टाइम वो 10 मिनट में पहुंच जाता है, समझ लो। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई मतलब तुम 1 किलोमीटर कितने में मतलब तय कर लेते हो, 1 किलोमीटर रनिंग कितने में क्रॉस कर देते हो। वो कहता है यार मतलब टाइमिंग फिक्स नहीं है, पर एवरेज मैं बता रहा हूँ कि मैं 10 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ। यानी कि वही दोस्तों, उसका एवरेज यानी कि 10 मिनट में वो टोटली ये कह रहा है कि मतलब मैं 10 मिनट के आसपास कर लेता हूँ, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को ही यहाँ पर मूविंग एवरेज का नाम दिया गया है, यानी कि संभावना इनकी ज़्यादा है, समझ लो। 10 मिनट में पहुँचने की 10 मिनट पर पहुँचने की संभावना ज़्यादा है उसकी, समझ लो। 10 मिनट के आसपास 10 मिनट में पहुँचने की, इसका एवरेज 10 निकला। तो ठीक इसी तरह मूविंग एवरेज काम करता है। मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया है, इतने सिंपल वे में कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। आप समझिए होंगे इस बात को। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है तो सीखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और भी वैल्यूबल कंटेंट बना पाएँ। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आपने कहा यार ठीक है चलो, मतलब ये तो मैंने आपको समझा लिया कि 10 मिनट में। अब देखो एक बंदा, मतलब जो आप, मैंने ये बताया आपको कि मतलब इसका एवरेज 10 मिनट है, तो ये तो मैंने एक बॉयज़ का बता दिया। तो सेम यही प्राइस के साथ भी तो होता है दोस्तों। अब ये प्राइस गया ऊपर, ठीक है, ये फिर एक कैंडल और बनी, एक कैंडल और बनी, एक कैंडल और बनी, ठीक है। तो टोटली जो मूविंग एवरेज होता है, अब यार ये चीज़ हम अभी, तो मैं ये मतलब मैं उससे पूछा बंदे से, अब मैं इससे पूछ रहा हूँ मूविंग एवरेज से कि भाई यार क्या मतलब इसमें करना क्या चाहिए, अभी बाय करना चाहिए सेल करना चाहिए। तो मूविंग एवरेज हमें बता रहा है कि भाई यार पिछले दिनों का देखो, यहाँ पे बाइंग साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज हमें बता रहा है कि ये ट्रेंड बाय है, समझ लो। प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, 100% नहीं होता है कुछ। प्रोबेबिलिटी हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे बाई कीजिए, सेल मत कीजिए। अब यहाँ पे कोई सेल करता है तो वो उसकी गलती, वो अपना लॉस खुद देखेगा। लेकिन अगर आपको मूविंग एवरेज बता रहा है तो आप यहाँ पे सेल क्यों करोगे, ये बताइए ना मुझे आप। मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर पूरे सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर बाई कीजिए। तो मतलब अगर लोगों को पता नहीं है, इंडिकेटर्स की नॉलेज नहीं है, तो वो बात अलग है। इसलिए कहता हूँ कि पहले सीखो, उसके बाद इसको अप्लाई करो। बिना सीखे, बिना अप्लाई किए इसमें मत घुसो, समझे। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, वो चीज़ आप अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, ठीक है। और ठीक इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा दोस्तों, अगर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, समझ लो। यानी कि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है दोस्तों। और हमें ये बताया जा रहा है, एवरेज हमें ये बता रहा है कि मतलब अभी ट्रेंड बियरिश है, यहाँ पे बाय ना कीजिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, हल्की सी कैंडल यहाँ पे बन जाती है, वो बाय कर लेते हैं। तो वहाँ पर ट्रैप होना आपकी गलती है यार, क्योंकि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर बाय क्यों कर रहे हो। इसीलिए मूविंग एवरेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट का व्यू बता देता है आपको, समझ लो मार्केट किस वे में, समझ लो। तो एक अब मैं बता रहा हूँ आपको, आपको मूविंग एवरेज कौन कौन से यूज करने हैं। वैसे तो मूविंग एवरेज बहुत है, समझ लो। अब ये बता दूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है। आपके लिए एक तो होता है मूविंग एवरेज, एम ए
आप उसमें जाओगे इंडिकेटर सेक्शन में भी आपको बताऊंगा, मैं चार्ट पे बताऊंगा। एक एम होता है, दूसरा होता है एस एम ए, और दूसरा तीसरा होता है ई एम ए। ठीक है, आपको इन्हीं मूविंग एवरेज पे फोकस करना है, फालतू के मूविंग एवरेज मत देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। आप इधर उधर मत भटकिए, एक चीज़ पर फोकस कीजिए। आप एस एम ए सीखिए, एम ए सीखिए, मूविंग एवरेज सिंपल एस एम ए ई में सेम ही मान के चलिए आप। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इक्वली मानो इनको। ठीक है, ये मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कुछ नहीं होता दोस्तों। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ये पिछले जो प्राइस है ये भी एक मूविंग एवरेज है। जैसे हमने क्या कहा, अब हम अगर मूविंग एवरेज लेंगे, मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लिया, माना हमने यहाँ पर 21 कैंडल बन गई, 21 डेज का मैंने मूविंग एवरेज लिया है। तो यानी कि 21 डेज का मूविंग एवरेज लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 21 डेज का हमें ट्रेंड बता रहा है। ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ऐसा होता है। ये 21 पीरियड का बता रहा है दोस्तों, यानी कि 21 कैंडल का बताएगा पिछली। चाहे तुम 5 मिनट का चार्ट लगाओ, 10 मिनट का लगाओ, 15 का लगाओ, 1 घंटे का लगाओ, तो ये 21 कैंडल आपको पुरानी दिखाएगा, पिछली इससे पीछे वाली। यानी कि जैसे 21 डे में इंडिकेटर पर लगाऊंगा तो ये 21 कैंडल पीछे दिखाएगा मुझे, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। अब जो हमारा मूविंग एवरेज होता है वो सारे कैंडल्स को इम्पोर्टेंस देता हुआ आता है, समझ रहे हो। यानी कि आज अगर 5 प्राइस बढ़ा है, कल 10 बढ़ा है, 15 बढ़ा है, तो यानी कि ये इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है और इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इसमें होता है ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ट्रेंड का पता लगा पाना। इसीलिए आज की डेट में इसका ज़्यादा यूज लोग नहीं करते। इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होता है ईएमए का। ईएमए क्या होता है? ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्या करता है, जब प्राइस बढ़ता है तो ये 21 दिन का कैंडल है, तो ये 21 दिन के कैंडल्स जो बने पीछे को, ये पीछे के कैंडल्स को इम्पोर्टेंस देना कम करेगा दोस्तों। इसको लो इम्पोर्टेंस देगा, इसको भी लो देगा, इसको हाई देगा। मतलब जो 2-3 दिन पहले जो कैंडल्स बनी है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, पीछे को कम देगा। इससे ये पता लगता है कि मतलब आज या कल में क्या मूवमेंट हुआ है। और ये इंट्राडे ट्रेडर इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे में ये परफेक्ट व्यू देता है। अगर आप इस मूविंग एवरेज यूज करोगे खाली, तो आप पूरा इसमें करेगा, मतलब पूरा का पीछे का कैलकुलेट करके बताएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन्हें इंपॉर्टेंस ज़्यादा देगा, पीछे कम देगा। बस यही होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपको इतना समझ में आ गया है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है। ठीक है, और सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज। ठीक है, आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। और ये रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो मतलब स्विंग ट्रेडिंग करता है वो मूविंग एवरेज यूज कर सकता है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका स्विंग ट्रेडिंग है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कोई, वो मूविंग एवरेज यूज करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मूविंग एवरेज 7 दिन का ना करे। कोई स्विंग ट्रेडर है तो 7 दिन का और 21 दिन का तो मत ही करे। ठीक है, वो या तो 200 का कर ले और या 50 का कर ले दोस्तों। ठीक है, 50 कैंडल्स का 50 पीरियड्स का करे या 200 पीरियड्स का करे। पीछे कैंडल ऐसी उसको 200 का दिखाया जाएगा। और जैसे मैंने बताया सारा कुछ सेम है, ज़्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सारा सेम रहेगा। बस ये हो जाएगा स्विंग ट्रेडर वालों के लिए, वो 50 कैंडल्स पीरियड्स पीछे देखेंगे। देखो 50, अगर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया तो वो क्या करेगा, 50 दिन की कैंडल्स का हमें बता देगा व्यू क्या है। ठीक है, और बाकी सेम होगा कि मतलब इसको इम्पोर्टेंस कम मिली, इसको कम मिली, फिर इसको ज़्यादा मिली, इसको ज़्यादा मिली। तो वो पता लगा पाना ईजी हो जाता है ट्रेंड का कि कौन सी दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये व्यू इसमें पता लग जाता है। ठीक है, बाकी 200 में भी सेम होता है, वो 200 कैंडल्स का बताएगा हमें पीछे। 200 कैंडल्स में जितने मतलब क्या बना है इसमें, मतलब कहाँ को ट्रेंड दे रहा है। ठीक है, कहाँ को जा सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या है इसका।
तो मतलब ये हमें ये बता देता है कि यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए। अगर देखो मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस या कैंडल से नीचे है तो अभी रुक जाओ, यानी कि अभी सिग्नल नहीं दे रहा है। मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आता है तो यहाँ पर बाई का सिग्नल बनता है दोस्तों, और यही मैं आपको समझाता हूँ। और यही स्ट्रेटेजी है दोस्तों, अभी सिंपल इससे पैसा बनता है। लोग बिलीव करें ना करें, लेकिन लोग बहुत सी चीज़ें बताते हैं, ये क्रॉस कर लेगा वो क्रॉस कर लेगा। अरे काहे कॉम्प्लिकेट करना है यार, जब सिंपल से पैसा बन रहा है तो काहे कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीज़ों को। काहे ये क्रॉस करेगा वो क्रॉस करेगा यार, सिंपल से तुम्हें अगर इंडिकेशन मिल रहा है तो उस पर फोकस करेंगे ना। हम क्यों करेंगे यार क्रॉस ओवर पे एंट्री ले लो, ये कर लो वो कर लो, क्यों चार चार मूविंग एवरेज हम लगाएंगे अपनी स्क्रीन पे यार। वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी दोस्तों। कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन हमें एक चीज़ को फॉलो करके प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा। एक चीज़ को फोकस करना पड़ेगा, 10 चीज़ों पे नहीं भागना है। इसीलिए मैं सारे इंडिकेटर को फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। मैं 4 इंडिकेटर बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है। बहुत से इंडिकेटर हैं, आप जाओगे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन काम के नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब जिन पर आप काम करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो फोकस करके, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। आपको समझना है ये चीज़। अब आपको हम थोड़ा चार्ट पे लेके जाएंगे, चार्ट पे दिखाएंगे आपको क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये चार्ट हमारा हो गया, ये मैंने आरबीएल बैंक का लिया है। यहाँ पे मैंने देखिए दोस्तों 7 डेज का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने 7 डेज का लिया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, मैंने 7 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों लिया है, इसके पीछे रीज़न है। देखो बहुत से लोग इंट्राडे करते हैं, एक दिन में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट 7 डे है, क्योंकि ये सिग्नल सही टाइम पे जनरेट करता है और सही सिग्नल देता है। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए इस बात को। यहाँ पे प्राइस गिरता आ रहा था, देखो मूविंग एवरेज ने यहाँ पे हमें सिग्नल दिया है कि यहाँ पे सेल कीजिए, यहाँ पे सेल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सेल कीजिएगा ना, हमें सिग्नल मिला। यहाँ से प्राइस गिरता 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 इधर आया है देखो। ठीक है, इधर इधर प्राइस है, अभी भी देखो प्राइस सेलिंग का ही है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस नहीं है। तो आप यहाँ पे ना बाय ना कीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये क्रॉस ओवर हुआ है उसके बाद हमें इंडिकेशन कैसे मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन जाती है हल्की, उसके बाद फिर प्राइस नीचे गिरने लगता है। तो आप थोड़ा पेशेंस से करिए, क्योंकि यहाँ ना आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे एक्टिविटी सेलिंग की पहले से चलती आ रही है। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर सेंटिमेंट सेलिंग के हैं, तो यानी कि हमें मूविंग एवरेज के हिसाब से कैसे देखना है चीज़ों को। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही हुआ, देखो अभी जो मैंने बताया, यहाँ पे प्राइस गिरता है मूविंग एवरेज के नीचे। अब बहुत से लोग करेंगे यहाँ पे बाय। अब आप कहोगे यार कि यहाँ से तो मूविंग एवरेज के ऊपर चली गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पर तो बाय सिग्नल बनता है। दोस्तों बनता है, लेकिन इसमें मैं आपको वॉल्यूम्स भी समझाऊंगा बाद में। वॉल्यूम्स बहुत बड़ा मैटर करता है इसमें, वॉल्यूम्स बहुत बड़ा मैटर करेगा दोस्तों, मैं ये आपको आगे बताऊंगा वॉल्यूम्स भी। इसके साथ साथ अगर आप सिंगल इसे ट्रेड करोगे ना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो आपको एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इसे वॉल्यूम के साथ करोगे ना, तो 90% की एक्यूरेसी 100 मैं बता रहा हूँ आपको पक्का मिलेगी। 100 तो मैं नहीं कह सकता, 100 की कहीं कोई 100 होता ही नहीं है। 99 का हर कोई देता है श्योरिटी, कहीं भी जाओ 100 की कोई नहीं देता है। पर मैं इतना बता रहा हूँ कि आप 90% की प्रोबेबिलिटी ले लोगे अगर आपने वॉल्यूम के साथ इसको ट्रीट किया। एक एक इंडिकेटर के भरोसे कभी मत रहना, मैं इसीलिए कहता हूँ कि 2 इंडिकेटर अगर सिग्नल सेम दे रहे हैं तो वहाँ पे एंट्री बनती, वहाँ पर इसके लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक ही इंडिकेटर के भरोसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो क्रॉस ओवर दे रहा है भाई, आपने एंट्री ले ली, लास्ट में ट्रैप करके नीचे गिरेगा और ये लिख के ले लो। जैसे इस केस में होगा, देखो यहाँ पे सिग्नल बना, लेकिन वॉल्यूम तो नीचे आई नहीं दोस्तों, समझो ना बात को। और यहाँ पे सेलर बढ़ते जा रहे हैं और आप बाहर आ ही नहीं रहा इसमें, तो वॉल्यूम को समझना पड़ेगा ना हमें। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, सब सिखाया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, जितना मुझे आता है। मैं नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट लेवल को, पर जितना मैंने सीखा मैं उतना आपको बताऊंगा। और मैं नहीं चाहता मतलब कि आपके पास
बहुत से लोग ट्रैप हैं। मैं जितना आता है, जिस हिसाब से मैं सीखता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी बताइए, अगर कोई गलत एंट्री ले रहा है, आपको आता है तो आप भी बताइए। मैं कह रहा हूँ बहुत से बहुत लोगों की हेल्प कीजिए। आप हेल्प करोगे, आपकी कहीं ना कहीं हेल्प होगी, इसलिए अच्छा करिए दोस्तों अपनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग एंट्री लोगों ने ली, मतलब अगर रिटेलर यहाँ पे फंसेगा, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद सेलिंग, यहाँ पर बहुत सेलिंग हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, आपको पता लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको पहले चीज़, तो सबसे पहली चीज़ देखनी है ट्रेंड। ट्रेंड बियरिश है। अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बनती तो उसके बाद और वेरिएबल आप देखोगे नीचे, वॉल्यूम्स मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन आप देखो ना, अगर आपको मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एंट्री लेनी भी है, तो देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट एंट्री बनी। अब क्यों बनी यहाँ पे बेस्ट एंट्री? देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइम कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन का मतलब है कि यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर खरीद रहे हैं प्राइस। तो उसके बाद यहाँ पर जब ये क्रॉस ओवर हुआ मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, उसके बाद यहाँ पर बड़ी सी कैंडल बनी है देखो दोस्तों, उसके हायर हाई पर आप एंट्री ले सकते हो बेझिझक, और यहाँ स्टॉप लॉस रखिए आप। उसके बाद वॉल्यूम्स पे आप देखोगे, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी आप कैंडल्स को देख के भी आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी, यानी कि कंफर्मेशन है, इसके हायर हाई को तोड़ रही है कैंडल, कंफर्मेशन बनती है और मूविंग, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। और तो आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ थी ना, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है, इसको थोड़ा अब देखो दोस्तों, ये होगा, इसको मिलाओगे ना, अब देखिए, आप देखिए दोस्तों ट्रेंड क्या है, देखिए अब ट्रेंड बुलिश है। मैं आपको पहले ही बताया ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ, यानी कि कैंडल बड़ी बनी है, और मूविंग एवरेज देखिए दोस्तों यहाँ पर लगातार आप मूव दे रहा है, ठीक है, और बायर इसमें आ रहे हैं। यानी कि अगर देखो इसको, अगर सेलिंग होनी होती ना तो दोस्तों यहाँ से फिर ये गिर सकता था, लेकिन आपने देखा कि यहाँ से फिर बाहर आए, थोड़ा सेलर आया लेकिन फिर बाहर आए, यानी कि यहाँ पर आप बेझिझक एंट्री बाय साइड लीजिए। और जो यहाँ पे एंट्री ले गया उसका, उसने सही किया। बहुत से लोग क्या करते हैं, ग्रीड में एंट्री लेते हैं कि यार मैं से ट्रेड छोड़ी है, वो इधर एंट्री बनाते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक। क्योंकि यहाँ पर मार्केट पुल बैक ले रहा होता है, तो यहाँ पे लोग बाय करते हैं, उसके बाद फिर उनका स्टॉप लॉस यहाँ लगा होता है, ये स्टॉप लॉस लेके मार्केट फिर ऊपर बाई। वो कह रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों? ये आपके साथ नहीं, आप इस चीज़ को समझिए नहीं। आप पहले ट्रेंड लाइन लगाइए, और उसके बाद मूविंग एवरेज देखिए, क्रॉसओवर हो रहा है, उसके बाद आप देखिए कि मार्केट में ट्रेंड लाइन खींच के आप देखिए कि कहाँ पे पुल बैक्स है। वहाँ पे अगर आपकी एंट्री इधर छूट गई है, यहाँ छूट गई है, कोई बात नहीं, रुकिए, यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए, प्राइस यहाँ पे आएगा, इसी इसके आसपास से भी रिजेक्शन लेता है ना, तो बेफिक्र एंट्री बनाइए। मैं नहीं कह रहा यहीं पे प्राइस आएगा, इसके आसपास भी अगर आता है तो यहाँ से बेझिझक एंट्री बनती है दोस्तों। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ से बेझिझक एंट्री बनाइए, और उसके बाद देखिए, आप खुद ही देखिए प्राइस कहाँ गया है, खुद तो आप सोच सकते हो प्राइस गया कहाँ है। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री बनाई और यहाँ का स्टॉप लॉस आपने नीचे का ही ले लिया खुद, तो सोचो आप प्राइस गया कहाँ है, आपको कितना प्रॉफिट होता है यहाँ पे, देखिए आप समझ रहे हो उस। तो ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं दोस्तों, ये चीज़ ऐसे समझ नहीं आती। आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे धीरे धीरे, और लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर 100% श्योरिटी नहीं देता। आप काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। आप अगर एक चीज़ के भरोसे चलोगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। अब मैंने आपको बता दिया, अब कल बहुत से लोग इसको स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, बोलेंगे नुकसान हो गया भाई। अरे यार तुम एक बात बताओ, तुम एक स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो, एक दिन तुम्हें लॉस हो गया, तुम छोड़ देते हो। अरे अप्लाई तो करो, सीखो तो सही यार, क्या गलती हो रही है, अपनी गलती से सीखने की आस तो रखो।
बहुत से लोग करते हैं यार, लॉस हो गया यार, ये गलत बता दिया मुझे। अरे खुद भी तो सीखने की कोशिश करो यार। मार्केट लर्निंग, हम तो आपको सिर्फ दिशा दे रहे हैं, आपको तो खुद ही ढूंढना है सब कुछ, खुद ही लर्न करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हो सकता है, अब ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये आपको ही ढूंढना है ना यार। ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंसान को अपनी जिज्ञासा खुद ही शांत करनी पड़ेगी। अब हर चीज़ का आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, जितना अच्छे से लर्निंग आप लोगे उतनी मार्केट आपको सिखाएगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रेंड लाइन के साथ कीजिए ट्रेड, मूविंग एवरेज लेके, और साथ में वॉल्यूम में आपको बताऊंगा, वॉल्यूम के साथ कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और यूं ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों।